नमस्ते छात्रों। आज हम चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का मेरा अहोभाग्य यह पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी और चंद्रगुप्त विद्यालंकार इन दोनों का संवाद है और यह चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का संस्मरण है और यह इस संस्मरण को आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको यहाँ जो चित्र दिए हैं इन चित्रों के लिए उचित सर्वनामों का प्रयोग करना है। यहाँ जो सर्वनाम दिए हैं इस सर्वनामों से योग्य सर्वनाम का चयन करके चित्र के नीचे लिखना है। चित्र के लिए अनुकूल सर्वनाम का चयन करके यहाँ लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले इस पाठ का हम मुकर वाचन करेंगे। फरवरी 1926 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर हम बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 लोग आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हमें 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया और बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। यहाँ तक देखो मित्रों, लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी, इन दोनों का संवाद इस पाठ में हम इन दोनों का संवाद हमने अभी अभी देखा। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार और उनके जो दोस्त थे वे कोलकाता के रहने वाले थे, या कोलकाता के आजू बाजू परिसर में रहने वाले लोग थे। और ये लोग, इन लोगों को विद्या निकेतन जाना था। क्यों जाना था? वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था और उस कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन थे? उस कार्यक्रम का अध्यक्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। इसीलिए उनके मन में ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा उनके मन को लगा कि हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की भेंट अवश्य लेनी होगी। और इसका नियोजन करके वे
शांति निकेतन जाने के लिए उनके एक दर्जन लोगों का दल तैयार हुआ। एक दर्जन लोगों का दल यानी 12 लोगों का दल, हिंदी लोगों का 12 हिंदी लोगों का दल तैयार हो गया और वे शांति निकेतन के लिए बाहर निकले। जब वे शांति निकेतन आए तब उनको एक सुंदर अतिथि गृह में ठहराया गया, विश्राम के लिए ठहराया गया। यह अतिथि भवन भी बहुत सुंदर था। इस अतिथि गृह के परिसर में अशोक वृक्षों का सघन उपवन था। अशोक वृक्षों का सघन उपवन यानी उस अतिथि भवन के चारों ओर अशोक वृक्ष थे और उनका बगीचा था। इसी तरह यह अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच जो बड़ी इमारत थी, सुंदर इमारत थी, उस बड़ी सुंदर इमारत में उनको विश्राम के लिए भेजा गया। उस इमारत के बाहर एक गैलरी थी, उसको क्या हिंदी में बरामदा कहते हैं। उस बरामदे में जब बरामदे में जो भी इंसान खड़ा होगा उसके सामने अशोक वृक्षों का सघन वृक्ष दिखते हैं और उनके सामने बकुल वृक्ष दिखाई देते हैं। बकुल वृक्ष यानी फूलों का वृक्ष। दूसरे दिन प्रातः काल में उनको बताया गया कि स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए वे आपको मिल नहीं सकते। यह जो बात उनको बताई गई तब वे सारे लोग निराश हो गए और बाद में उनके डॉक्टर ने कहा सिर्फ 15 मिनटों का समय आपको मिला है, तो 15 मिनटों में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम 15 मिनटों में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी का दर्शन लेंगे और उनसे संक्षिप्त वार्तालाप करेंगे। संक्षिप्त वार्तालाप यानी जो हमारी बात है वो संक्षेप में हम कहेंगे उनको। कम समय में ज्यादा बात यानी कम समय में जो ज्यादा बात कहनी थी वो थोड़ी ही कहेंगे। और जिस क्षण का हमें इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, वह क्षण आ गया था। बेसब्री से इंतजार, जिस क्षण की जो क्षण हम चाहते थे उस क्षण का समय आया था। और खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। और मध्याह्न के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की भेंट हुई और जब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी को लगा था कि 1-2 आदमी होंगे भेंट लेने के लिए, लेकिन जब उन्होंने 1 दर्जन आदमियों का दल देखा तब उन्होंने मजाक में कहा अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसी तरह फिर सबको गुरुदेव जो 12 जन थे उनका परिचय कराया गया और बाद में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी का